अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। हम जलेबा खाने से ज्यादा एक्साइटेड उसको बनाने में है। तो ठीक है, आप ही बनाइए जलेबी, मैं आपको सिखाता हूँ। ये तो बारूद है। इसका मतलब रजत जी। क्या हुआ अनमोल, चिल्ला क्यों रही हो? आओ और इन्हें जलेबी बनाकर दिखाओ, ये बहुत एक्साइटेड है। रजत जी वो अनमोल, बेटा तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ वो जलेबी के घोल में गड़बड़ है, हमें उन्हें रोकना होगा। तो हम रोक देते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसे रोकेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए हमें इन्हें जलेबी की तरह ही घुमाना होगा। रजत जी यहाँ तो आइए, आइए रखिए उसे यहाँ। आइए जस्ट अ मिनट। हाँ क्या कर रही हो अनमोल, ये म्यूजिक क्यों लगा है? क्या रजत जी आप भूल गए, हम जब भी जलेबी बनाते तो उससे पहले डांस करते ना, ताकि हम जलेबी देवता को प्रसन्न कर सके और फिर वो हमें आशीर्वाद देते, और तभी तो हमारी जलेबी ऐसी गोल गोल मीठी मीठी सी बनती है। ओह माय गॉड, ओह जलेबी बेटा। यस, वो आशीर्वाद देते हैं हमें, एंड देन राउंड राउंड स्वीट स्वीट जलेबी कमिंग। मुंह में रुमाल के बीन बना के, डीजे में नागिन के धुन बजा के, बनल बिया ये डांस। पगली डांस, पगली डांस, पगली डांस, पगली डांस, पगली करो दिया देखा पगली डांस। अनमोल का दिमाग सच में तूफानी है। आज फिर से उसने हमारे रजत को बचा लिया। माथे दुल्हा के मौरी सोहेला, दुल्हन के सुरतिया मोहेला। भाभी आप गई क्यों नहीं? किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं रमन, मैं बिना धमाके की आवाज सुने कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी क्यों जिद कर रही है, प्लीज जाइए। हाँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है मत जाइए, लेकिन मैं जा रहा हूँ क्योंकि अनमोल को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हो गया इसे जो उस गवार के लिए पगला रहा है? खैर मुझे इससे क्या, बस एक बार धमाके की आवाज सुन लूं तब सुकून मिले। पर ये ब्लास्ट अभी तक हुआ क्यों नहीं? अनमोल! वाह जेंटलमैन, तुम्हारे यहाँ का ये राउंड राउंड स्वीट खा के मेरे को मजा आ गया। यस, तुम जितना सच्चा है उतना ही तुम्हारा फैमिली अच्छा है। तुम सच बोला था, तुम लोगों के लिए काम करता है, लोगों को जोड़ कर रखता है, और तुम्हारा फैमिली को देख के लगता है कि तुम कितना मिलजुल के रहता है और एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तुम अपनी बात पे खरा उतरो और हमको ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जो
लोगों को जोड़कर चलता हूँ, इसलिए हम बहुत सोचने विचारने के बाद डिसाइड किया कि हम ये डील तुम्हारे साथ करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर है। आराम से पढ़ लेना, उसके बाद साइन कर देना। कितने रोड़े डाले मैंने और भाभी ने, पर अनमोल ने भाई को जिता ही दिया। थैंक यू भगवान जी। वैसे हम घूस के सख्त खिलाफ हैं, पर इस बार आपको लड्डू चढ़ा देंगे। और जब तुम पेपर पे साइन करेगा तो हम तुमको हाफ अमाउंट यानी 50 करोड़ देगा इन एडवांस। अगर मुझे 50 करोड़ मिल जाएंगे तो मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर ना रजत की जिंदगी में रहूंगी और ना ही दिव्यासा की डिमांड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस डील, फॉर ट्रस्टिंग मी। मैं दिल लगाकर मेहनत करूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। यस। ये हमारी सैंपल गन से, इसको रख लीजिए, बाद में हमारा इंजीनियर आके सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। अभी हम चलते हैं। नमस्ते। अनमोल, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया। सही रजत जी, ये आपकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से हुआ है। आखिरकार आपने कर ही दिखाया। हम सच में बहुत खुश हैं आपकी इस जीत के लिए। इस तरह अचानक तूने कनाडा शिफ्ट होने का फैसला ले लिया? एक बार और सोच ले। सोचने समझने का वक्त चला गया तारजी। अब तो बस कनाडा जाकर दालचीनी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। वाह पापा गन। वो छोड़ो बेटा। पापा कल मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पुलिस बनने वाली हूँ, तो एक गन ले लूं? नहीं दी वो बेटा, ये रियल गन है। हाँ, आपके कंपटीशन के लिए ना मैं दूसरी गन मंगा देता हूँ। ओके ओके। जाओ। दीवू घर पर है तो इन गन्स को मैं ऐसे ही कहीं नहीं रख सकता, मुझे इन्हें लॉक करके रखना पड़ेगा। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। भाभी, भाई ने पैसे भले ही कमा लिए हो, लेकिन नाम नहीं बचेगा। सुनिए, मेरे पास एक प्लान है जिसमें भाई के ऊपर बुरे बाप का ऐसा ठप्पा लगेगा कि कोर्ट भी हमारी प्रिंसेस दीवू को उन्हें कभी नहीं सौंपेगा। जल्दी करो, छोड़ेंगे ही नहीं आज उसको। ओ साले साहब, रुकिए रुकिए रुकिए। ये सब लेके कहाँ जा रहे हैं आप? सही फिरंगी के पास। लेकिन आप चिंता मत करना जमाई बाबू, ये रजत ने अंग्रेजी झाड़ के अगर हमसे ये डील ली तो हम पीछे नहीं हटेंगे, सबका बराबर हिसाब करेंगे, लेकिन ये सौदा हाथ से नहीं जाने देंगे। चलो। अरे रुकिए 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 रुकिए, कहीं जाएंगे आप? देखिए ये झगड़ा हमारा है,
और उस झगड़े की सीमा क्या होगी वो हम तय करेंगे, आप नहीं। साले साहब, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि रजत जी हमारी बहन के पति हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। कहीं नहीं जाएंगे आप, नीचे करो ये। आइए आप, आइए हमारे साथ। भाग्य को सौभाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। रजत जी, ये क्या है? पहले तुम बैठो। अनमोल, तुम्हें उलझा हुआ खाना पसंद है ना, इसीलिए तुम्हारी पसंद के नूडल्स। और ये है मसाला नूडल्स विद चीज। ये वाले नूडल्स हैं डोसा नूडल्स। ये रहे कस्टर्ड नूडल्स। आज की ट्रीट मेरी तरफ से। तुम्हें पता है, मुझे तो लगा था कि मैं दीपू को खो दूंगा, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया। तुम इतने मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ खड़ी रही। तुमने मुझे उम्मीद दी। तुम्हारी दी हुई उस उम्मीद से मुझे हिम्मत बंधी और मुझ में वो एनर्जी आई कि हमने 5 दिन में वो डील कर ली जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। अनमोल, तुमने इतना बड़ा काम किया है ना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए इतना बड़ा कुछ मैं कर पाऊंगा या नहीं, पर हाँ, तुम जो चाहती हो और मैं अगर वो दे सकता हूं तो मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। तो बताओ मुझे, क्या विश है तुम्हारी? बताओ। आप बिगड़े तो हम आपके साथ एक पूरी शाम बिताना चाहते हैं, या ये कहें कि आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, जहां ना ही कोई पुरानी बातें हो, ना ही भविष्य के लिए किए जाने वाले कोई वादे, ना ही कोई घर परिवार की लड़ाई हो, और ना ही रिश्तों में उलझे हुए कोई धागे। बस एक शाम जहां आप और हम, हमारी तूफानी बातें और बिगड़े नवाब का सुधरा हुआ मिजाज। हम जानते हैं कि आप हमसे कभी प्यार नहीं करेंगे, पर फिर भी बस हमारे अनमोल, मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा। गवाह है One by one, billion by billion, been holding
कहाँ खोई हो तुम? ये उलझे हुए नूडल्स के साथ तुम भी उलझ गई? नूडल्स की बारात में गई हो क्या जो ये ऐसे डांस कर रही हो? वो हम क्या अनमोल? हमारे बारे में छोड़िए, आप ही बताइए कि आपने उसमें क्या रखा है? देखो अनमोल, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद नहीं पता है और लड़कियों को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा मैं नहीं जानता, इसीलिए जो मुझे अच्छा लगा मैं ले आया। इसका मतलब लाइट क्यों चली गई? सुनैना, कोई उसे बाहर निकलेगा? सुनैना, आओ तुम। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। आप हमारे लिए तोहफा लेकर आए हैं? ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू पीर नवाब। तुम्हारे इतने बड़े काम के लिए एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। आहट से पहचान लूं बिन बोले सुनून की बत्तियां, खो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां। अनमोल, तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटाई, उसके लिए थैंक यू। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। पीर नवाब ने हमें तोहफा दिया और अपने हाथों से पहनाया। रुको, तुम तो वही हो ना जो उसने सेंटा क्लॉज बनकर आए थे। अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, वहीं रुको। दिखाओ अपना चेहरा, दिखाओ कौन हो तुम? चोर, चोर को पकड़ो, चोर पकड़ो, पकड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ अनमोल? कहाँ है चोर? माँ, वो चोर अभी भाग रहा था, हम उसे पकड़ने ही वाले थे लेकिन वो हमारे हाथ से ही निकल गया।
बाहर जाकर देखता हूँ। भाई बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ, कोई नहीं है वहाँ। हमारी समझ में नहीं आ रहा है चोर घुसा कैसे, क्योंकि थोड़ी देर पहले सारे दरवाजे हमने खुद चेक किए हैं। पापा मम्मी आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग आराम करिए, मैं गार्ड को बोलता हूँ, वो ध्यान रखेंगे। आप लोग जाइए, बात मानिए। मम्मी जाइए, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। भाई आप भी जाइए, मैं चेक करता हूँ। रमन जी 1 मिनट। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। अपने पति की आंखें मांगने वाली नहीं मिलेगी तुम्हारे पति को मेरी बेटी की आंखें। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। रमन जी, आपके जूते गीले कैसे हुए? अरे ये कुछ नहीं है, वो मैं हड़बड़ी में भाग कर आ रहा था ना, तो जल्दी जल्दी में पानी का जग गिर गया। पानी का जग गिर गया? लेकिन अभी अभी तो आपने कहा ना कि आप बाहर से भाग कर आ रहे हैं, और पानी का जग तो घर में रहता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपने अभी अभी कहा कि आप बाहर से भाग कर आ रहे हैं, तो फिर अनमोल, ये सवाल जवाब छोड़ो, गिर क्या होगा पानी? तुम्हें दीवू की ड्रेस बनानी थी ना? ओह हाँ, हम तो भूल ही गए। अभी जाते। थैंक यू। हमें रमन जी पर शक हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। भाभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में प्रिंसेस पुलिस वाली बनने वाली। मैं उसके टॉय गन को एक असली गन में रिप्लेस कर दूंगा। फिर स्कूल से भाई को कॉल आएगा, उन्हें यह कहा जाएगा कि उनकी बेटी के बैग से एक असली बंदूक मिली। भाभी जरा सोचिए, जब स्कूल में यह पता चलेगा कि एक छोटी बच्ची के बैग से असली बंदूक मिली है तो कितना बड़ा हंगामा होगा। सारा ब्लेम भाई पर आएगा, उनके ऊपर बुरे बाप का ऐसा ठप्पा लगेगा, प्रिंसेस उन्हें कभी नहीं मिल पाएगी। और जब ये बात अनमोल को पता चलेगी, भाई को तकलीफ में देखकर अनमोल मजबूरन मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह देगी।